देश दुनिया से काम की बहुत ही महत्वपूर्ण 60 बड़ी खबरों को लेकर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी को ही संयुक्त अरब अमीरात में यूएई के अबू धाबी में भारतीय प्रवासियों को संबोधित किया। ऐलान मोदी कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने घोषणा की है कि केंद्रीय माध्यमिक परीक्षा बोर्ड सीबीएसई का एक कार्यालय दुबई में खोला जाएगा। पाकिस्तान की राजनीतिक में काफी खींचातानी जारी है। केंद्र में सरकार के गठन को लेकर के अनिश्चितता बरकरार है। इसी बीच जेल में बंद पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को मंगलवार को ही राजनीतिक प्रतिनिधियों को चेतावनी दी है। पंजाब हरियाणा के किसान दिल्ली कूच करने में अड़े हुए हैं। पुलिस भी उन्हें किसी भी कीमत पर दिल्ली में घुसने नहीं देना चाहिए। इसके चलते किसानों पुलिस में टकराव का माहौल बना हुआ है। रतन टाटा के बेहद करीबी एन चंद्रशेखरन के हाथ में टाटा ग्रुप की कमान है। पिछले 7 सालों से एक चंद्रशेखरन देश की दिग्गज और विश्वसनीय कंपनी टाटा ग्रुप को संभाल रहे हैं। समाजवादी पार्टी कैंप में बेचैनी है, लेकिन पार्टी के अंदर तनाव है। बीजेपी से लड़ने के बदले पार्टी के नेता आपस में ही लड़ने और भिड़ने को तैयार है। राज्यसभा के 3 उम्मीदवारों का ऐलान होते ही घर का झगड़ा अब सड़क पर है। दिल्ली पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी किसानों को राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश करने से रोकने की तैयारी के बीच एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को ही सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिया है कि अगर आंदोलनकारी आक्रामकता दिखाते हैं तो उन्हें रक्षात्मक होने की जरूरत नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक दावे पर चुनावी रणनीति और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने प्रतिक्रिया दी है। सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को ही सदन में कहा कि 2025 के चुनाव में एनडीए को 200 से अधिक सीटें पर जीत मिलेगी। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की केंद्र की सत्ता की बागडोर संभालने के बाद भारत की मुस्लिम खास करके अरब देशों से दूरी की आशंका जताई जा रही थी, पर वे और करीब आ गए हैं। तब पीएम मोदी की विरोधियों और राजनीतिक पंडितों का मत था कि उनकी सरकार की हिंदूवादी छवि खास करके मुस्लिम सियासत की दूरी सऊदी अरब के रिश्ते में ठंडापन ला सकती है। लेकिन मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल में इस आशंकाओं और भविष्यवाणियों के उलट भारत के अरब और मुस्लिम देशों से रिश्ते पहले से भी और ज्यादा मजबूत हुआ है। एक बार फिर से किसान दिल्ली कूच की तरफ रुख कर चुके हैं। किसानों को दिल्ली में घुसने नहीं देने को लेकर के शंभू बॉर्डर पर पुलिस से उनकी भिड़ंत भी हुई है। हाल ही में वर्ष में यह दूसरी बार है जब किसानों ने केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है। उड़ीसा से राज्यसभा चुनाव के लिए तीसरे प्रोत्साहित को लेकर के जारी असमंजस के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के लिए दौरे पर बुधवार को भुवनेश्वर जा रहे हैं। 27 फरवरी को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध को लेकर के पेंटागन ने बयान जारी किया है। पेंटागन की उप प्रेस सचिव सबरीना सिंह ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध बहुत अच्छे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 फरवरी को 2 दिवसीय यात्रा के लिए संयुक्त अरब अमीरात के लिए रवाना हुए थे और यूएई पहुंचने पर पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अमेरिका, इजराइल, मिस्र और कतर के वार्ताकार काहिरा में इजराइल हमास युद्ध का समाधान निकालने के लिए विफल रहे। इसी बीच इजरायली टैंकों ने रफा के पूर्व इलाकों में सोमवार को रात भर गोली बरसाए। सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए कुछ दिन पहले ही बजट सत्र में संसद द्वारा लोक परीक्षा विधेयक 2024 को पारित किया गया था, जिसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंजूरी दे दी है। भारतीय मौसम विभाग ने वेदर को लेकर के एक नई रिपोर्ट जारी किया। इसमें उन्होंने कई राज्यों में मौसम का हाल बताया। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण 17 फरवरी से लेकर 18 फरवरी के दौरान पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में छुटपुट समेत कई इलाकों में भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। किसानों के दिल्ली कूच के बीच शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने
अहमदाबाद में मंगलवार को कहा कि केंद्र ने कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की, लेकिन उसकी अध्यक्षता में बनाए गए अयोध्या की सिफारिशों को लागू नहीं किया। हरियाणा सरकार ने किसानों के दिल्ली चलो आंदोलन के मद्देनजर 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट और एक साथ कई संदेश भेजने की सेवाओं पर निलंबन मंगलवार को 2 दिन बढ़कर 15 फरवरी तक कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज के दिन ही 11 बजे से शुरू होने जा रहा है। पहले दिन ही सदन की कार्यवाही शांति से चल सकती है तो दूसरे दिन हंगामे के आसार है। सत्र की शुरुआत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के अभिभाषण से होगी। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थरों से निर्मित अबुधाबी के पहले हिंदू मंदिर का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को उद्घाटन कर दिए हैं और गौरतलब है कि प्रधानमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर यूएई आए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को दावा किया है कि एक वक्त ऐसा था जब प्रश्न पुरस्कार संरक्षण और कार्यक्रम प्रबंधन द्वारा संचालित होते थे, लेकिन अब इस प्रतिक्रिया में बदलाव देखने को मिलते हैं। पाकिस्तान में हुआ आम चुनाव की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवालों के बीच नए पीएम का चुनाव कर लिया गया है। इसी चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रही है। ऐसे में मुल्क में PMLN के नेतृत्व में गठबंधन सरकार बनेगी। पाकिस्तान में नवाज शरीफ के चौथे बार प्रधानमंत्री बनने की रूपरेखा तैयार हो गई, लेकिन मंगलवार रात उन्होंने पीछे हटते हुए छोटे भाई पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को PMLN की ओर प्रधानमंत्री पद के लिए नामित कर दिया। श्रीलंकाई नौसेना द्वारा पिछले महीने पार्क खाड़ी में समीप से गिरफ्तार किए गए तमिलनाडु के 18 मछुआरों को रिहा होने के बाद मंगलवार को चेन्नई पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत यूएई संबंधों में बड़ा बदलाव आया है। पश्चिम एशिया में भारत की बढ़ती हुई मोदी सरकार की विदेशी नीति की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक रही है। आम आदमी पार्टी आपने मंगलवार को गुजरात के 2 और गोवा की 1 लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा करके विपक्षी गठबंधन इंडिया का दबाव बढ़ा दिया है। उसने सीट बंटवारे की बातचीत में देरी की शिकायत की है। लोकसभा चुनाव के लिए सीटों में बंटवारे को लेकर के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच फिर से टकराव देखा जा रहा है। आपने मंगलवार को ही दक्षिण गोवा सीट के लिए उम्मीदवार का ऐलान किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मंगलवार शाम जयपुर पहुंचे। जयपुर हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने राष्ट्रपति की अगवानी की, जिसके बाद से राजभवन की ओर रवाना हो गए। राष्ट्रपति बुधवार को ही अपने व्यक्त कार्यक्रम में 2 धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। पंजाब के हजारों की संख्या में किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं और शंभू बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उसे तितर बितर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सरकार ने समीक्षा याचिका दायर की। याचिका दायर करते हुए सरकार ने मांग की है कि बिल्किस बानो मामले में 11 दोषी की रिहाई के वक्त राज्य सरकार के खिलाफ की गई कुछ टिप्पणियों को हटाई जाए। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमान सिद्दीकी ने वाराणसी के ज्ञान बापी और मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने मुसलमानों से दोनों मस्जिदों को दूसरी जगह शिफ्ट करने की अपील की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के सुप्रमुख शरद पवार ने भारत के चुनाव आयोग के 6 फरवरी के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कांग्रेस के निष्कासित आचार्य प्रमोद कृष्णम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया गया यह पोस्ट सुर्खियों में है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हरियाणा में दिल्ली कूच के लिए निकाले गए प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने को निंदा की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय में संयुक्त अरब अमीरात के दौरे पर उन्होंने मंगलवार को ही अबू धाबी स्थित शेख जायद स्टेडियम में लोगों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए भारत में आई डिजिटल क्रांति की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में डिजिटल इंडिया की धूम मची हुई है। इसी दौरान पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति के साथ मिलकर यूपीआई रूपो कार्ड का सर्वेक्षण लॉन्च की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुफ्त बिजली के लिए छत पर सौर ऊर्जा योजना की शुरुआत आज से ही कर दी है। पीएम मोदी ने इस योजना का नाम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना रखा है। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 35 नए प्रिंसिपलों की नियुक्ति को चुनौती दे दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस सभी प्रिंसिपलों की नियुक्ति की जांच कराए जाने को लेकर एक याचिका दायर की गई थी। मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट समिट को लेकर के सरकार बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है। ऐसा माना जा रहा है कि इस इन्वेस्ट समिट में होने वाले बड़े निवेश से रोजगार के साधन भी बढ़ेगा। पाक चुनाव में धांधली के खिलाफ अदालत जाएंगे पीटीआई और रूस में पहली बार यूक्रेन पर दागे उन्नत हाइपरसोनिक मिसाइल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अबू धाबी में भारतीय समुदाय से कहा कि भारत को उन पर गर्व है और यह दोनों देशों के बीच दोस्ती का सराहना करने का समय है। यहाँ जायद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम में मोदी के नारे के बीच ऐलान मोदी कार्यक्रम में हजारों दर्शकों का नमस्कार के साथ अभिवादन करने के बाद मोदी ने कहा कि वह समुदाय कार्यक्रम में इसने से अभिभूत है। नरेंद्र मोदी यूएई के 7वीं और 2014 के बाद से कतर के दूसरे दौरे पर गए हैं। पीएम मोदी ने अबू धाबी के एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन करे कि इसके बाद दुबई में आयोजित शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के नेताओं को संबोधित करेंगे।